नमस्कार साथियों, मैं उनिस त्रिपाठी। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं हमेशा रोडवेज से संबंधित ही जानकारी देता हूं। तो एक दो तीन खबरें आई हैं। तो अभी पिछले हफ्ते की खबर है और फिर आज कल परसों से एक और खबर दौड़ रही है। तो मैंने सोचा उस पर एक वीडियो बना के, तमाम लोग हमारे पूछ रहे हैं, दोस्त हैं, मित्र हैं, पूछ रहे हैं भाई क्या खबर है। तो मैंने सोचा कि उसके बारे में जानकारी दे दूँ। तो एक और चीज़ है, थोड़ा सा भर्ती से संबंधित जो भी जानकारी तमाम मैंने पिछले वीडियो में डाला है, तो उसमें जान लीजिए कि बलिया, मऊ और आजमगढ़, इन 3 जिलों का जो है निकल गया है और इनका 8 तारीख को आखिरी डेट है। तो कृपया अगर जो फार्म नहीं भरे हैं या भरने वाले हैं तो आप लोग कृपया जाके वहाँ संपर्क करें और उसको भरें, कंप्लीट करें। बलिया, आजमगढ़, मऊ और अभी जैसे गोरखपुर, प्रयागराज और अन्य ज़िलों का जो है तमाम लोग पूछ रहे हैं कि भैया कब तक आएगा, कब तक आएगा। तो हो सकता है कि मतलब लगभग 6 तारीख को या 7 तारीख को कुछ आ जाता है। तो मैं उसको वीडियो बनाकर और डाल दूंगा, आप लोग देखिएगा। और एक और चीज़ है कि जो लोग अभी तमाम लोग इसमें कंपनियों का नाम लिख के आ रहा है कि हाँ ये प्राइवेट कंपनी है, तो ये जान लीजिए ये ठेका पद्धति के माध्यम से हो रहा है, आउटसोर्सिंग के माध्यम से हो रहा है। ये सरकार द्वारा संविदा पर जो रखा है, संविदा एक नाम है, संविदा का अगर आप गूगल में सर्च करेंगे तो उसका नाम आएगा ठेका। ये ठेका पद्धति के माध्यम से हो रहा काम। तो इसलिए कन्फ्यूजन में न रहें। जैसे हम लोग जो काम कर रहे हैं वो संविदा पे है, वो विभागीय संविदा है और आप ठेकेदार के संविदा के रहेंगे। अब ठेकेदार आपसे काम कराएगा, ठेकेदार आपको खाते में पैसा देगा, क्या करेगा, सारी जिम्मेदारी कंपनी की रहेगी, ठेकेदार की रहेगी। तो इन सब चीज़ों को लेकर थोड़ा सा मतभेद है बहुत लोगों में, लेकिन कन्फ्यूजन है, दूर हो जाएगा धीरे धीरे। अभी हमको लग रहा है पूरे दिसंबर भर सारी जगहों का फार्म भरा जाएगा और सब जगह ज्वाइनिंग कराने की जो प्रक्रिया है वो की जाएगी। और जितने भी साथी हमारे फार्म भर चुके हैं तो वो भी जान लें कि बहुत जल्द उन लोगों को भी जब सभी जगहों का कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद एक के बाद एक भाई, जैसे पहले आगरा मथुरा का हुआ, फिर अन्य औरैया जहाँ जहाँ हुआ, फिर वहाँ की लिस्ट निकलनी शुरू हो जाएगी, सारा निकाल के उसके बाद लिस्ट निकलेगा। लिस्ट निकलने के बाद आपको कम से कम 10 दिन का समय मिलेगा, जिसमें पुलिस वेरिफिकेशन कराना रहेगा, मेडिकल कराना रहेगा, उसके बाद जो है आपको परिचालक लाइसेंस बनवाना रहेगा। इन सब चीज़ों के बाद फिर आपको 15 दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग के बाद फिर आपको ज्वाइनिंग कराई जाएगी। ये प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में आप लोग आएंगे। तो इसके बारे में पूरा विस्तार से मैं बताऊंगा कि कैसे 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 आपको क्या करना रहेगा। 2 फोटो रहेगा, आधार कार्ड लगेगा, किसकी फ़ोटोकॉपी लगेगी, मार्कशीट का क्या होगा, सारी चीज़ों के बारे में एक के बाद एक। अभी जब सारी जगहों का वीडियो कंप्लीट हो जाएगा भर्ती, उसके बाद वीडियो बनाऊंगा, आप लोग देखिएगा। वैसे तो आप लोग जानते हैं कि मैं सूचना फटाक देना देता हूँ, तो जो भी सूचना आएगी मैं उसको तुरंत आप तक पहुँचाने का प्रयास करूँगा। तो एक नई खबर जो है आ रही थे तो उसको मैंने सोचा कि आप लोगों के बीच शेयर कर दिया जाए। तो उसमें यह है कि जैसे 1690 की भर्ती अखिलेश सरकार में हुई थी, उस समय 1690 परिचालकों की भर्ती हुई थी, वो भी सरकारी नियमित परिचालकों की भर्ती हुई थी। तो हम लोगों ने एक आंदोलन किया था 2011 में, जिसमें हम लोगों को एमडी महोदय द्वारा, हम लोग मतलब संविदा के जो लोग हैं, संविदा के जो नेता हैं, तो उस समय एमडी महोदय ने ये कहा था कि अगर कोई भी रोडवेज में भर्ती आती है तो मैं उसमें 35% जो है संविदा को हिस्सेदारी दूंगा। तो 1690 की जो भर्ती आई थी उसमें 35% जो हम लोग को मिला था। तो 2001 के पहले जो भी संविदा पे ज्वाइन किए थे उनको सरकारी करने का फरमान जारी हो चुका है। और ये अखिलेश यादव की सरकार में ये सब प्रक्रियाएं हुई थी और बाबा जी योगी महाराज जी द्वारा 7 साल से इसको रोका गया था। लेकिन जब कोर्ट में फटकार डाला है तो इस भर्ती को शुरू करने का आदेश आ गया है। और क्या प्रक्रिया होगी आने वाले समय में, जो भी अगर मुख्यालय से दिशा निर्देश मिलता है मुझे, तो मैं आप लोग मतलब मुझे क्या मतलब जब मुझे खबर कोई मिलती है तो मैं उसको डालूंगा। लेकिन ये निश्चिंत हो जाइए कि 2001 तक के जो भर्ती प्रक्रिया में जो लोग रुके हुए थे संविदा पे, उनकी भर्ती प्रक्रिया बहुत जल्द शुरू हो जाएगी। तो ये बड़ी खबर है, मतलब जो मुख्यालय से सुनने में आ रही है कल परसों में। और एक और दूसरी जो सबसे बड़ी, परिचालक जो संविदा के परिचालक बहुत डरे हुए थे, क्योंकि हमेशा परिसमन शुल्क, जैसे वो अगर यात्रा कर रहे हैं, कोई यात्री टिकट नहीं लेता है और कोई बात हो जाती है, चेकिंग दल द्वारा उसको पकड़ा जाता है, तो यात्री से पैसा नहीं वसूला जाता था, कंडक्टर से ही 10 गुना पेनल्टी लगाकर और जमा कराया जाता था, विभाग में 500 रुपया काट लिया जाता है और भी जो दंड उसको मिलता है, मतलब एक ही काम के लिए, एक ही गुनाह के लिए उसको 3 तरह का दंड मिलता है। एक तो सबके सामने बेइज्जत होता है, उसने किया नहीं, उसने WT नहीं किया, उसके बाद भी उसको बेइज्जत होना पड़ा। दूसरा, उसको जुर्माना भरना पड़ता है। और तीसरा
कि जब विभाग में आप आते हैं, जब कैश जमा करने जाते हैं, उसके बाद जब उसको मतलब आपका WT हटाया जाता है, तब 1,000 रुपया या 500 रुपया अलग से कटौती होती है। तो एक ही गुनाह के लिए 3 तरह की सज़ा थी। उसको शायद MD महोदय द्वारा या के पास जानकारी हुई होगी, या जो भी घटनाएं घटी हैं, उसके बाद उन्होंने क्या किया है, उन्होंने नया सर्कुलर जारी कर दिया है कि अब जो है, अगर कोई भी बस में परिचालक से टिकट नहीं लेता है और चुपचाप बैठा रहता है, यात्रा के दौरान गाड़ी चेक होती है, तो उस व्यक्ति से यानी उस यात्री से 10 गुना पेनल्टी ली जाएगी, जो भी किराया होगा। अगर 100 रुपया किराया है तो 10 गुना हो गया, 1,000 रुपया उससे लिया जाएगा। उसमें एक अनुबंध है जिसके माध्यम से दिया हुआ कि भाई 6 महीने की जेल भी हो सकती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। 10 गुना जुर्माना लेकर उसे छोड़ दिया जाता है। तो ये बहुत अच्छी खबर है। संविदा के जितने भी हमारे साथी परिचालक हैं, चालक हैं, उनके लिए बहुत अच्छी खबर है। और इसके बाद दूसरी एक और खबर निकल के आ रही है कि जितने भी हमारे संविदा के साथी हैं जो गाड़ी चलाते हैं, नियमित हैं, उनके लिए खबर है कि अगर अधिकारियों द्वारा गाड़ी चेक किया जा रहा है, यात्री भी शिकायत करते थे कि गाड़ियों को आधे घंटे रोक के आप गाड़ी चेक कर रहे हैं, क्या कमी है, क्या बेसी है। तो इस नया मुख्यालय का आदेश आया हुआ कि अगर आप कोई भी TI या TS आपका रोक के गाड़ी नहीं चेक कर सकता है, कि यात्रियों की सुविधा को देखते हुए कि यात्रियों को असुविधा न हो, इसके लिए आपको चलती हुई गाड़ी में, जैसे लखनऊ में, दिल्ली में जैसे होता क्या है कि आप गाड़ी चल रही है, उसमें वो चेकिंग दल वाले आ गए, अपना सबका टिकट चेक करते रहे। जैसे आप ट्रेन में देखे होंगे कि ट्रेन चल रही है और जो वहाँ के TT होते हैं वो जाते हैं, चेक करते हैं, और किसी ने नहीं लिया है तो उसका टिकट बनाते हैं, 10 गुना पेनल्टी लगाते हैं और उसको वही सज़ा के तौर पे मिलता है। तो सेम प्रक्रिया जो है परिवहन विभाग में लागू हो गई है। 24 नवंबर की ये खबर है, 24 नवंबर की ये खबर है। और इसमें यात्रियों की सुविधा को देखते हुए कि मतलब किसी यात्री को ऑफिस जाना है, किसी को दवा कराने जाना है, उसको लेट ना हो जाए, किसी को ट्रेन पकड़ना है, तो इस सुविधा को देखते हुए ये व्यवस्था लागू की गई है। अब देखिए ये धरती पर कितने अधिक मतलब इसको पालन कितना होता है, ये बहुत बड़ी बात है। अगर ये खबर, ये वीडियो मेरे यात्री देख रहे होंगे, अगर कोई बस में यात्रा करने वाले हैं, तो ये जान लीजिए कि उसका कागज़ मैं अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा। आप उसको TI महोदय को पढ़ा कर, उसको समझा कर उसको दिखा सकते हैं, अगर वो आपसे कोई भी गलत काम करते हैं तो। कि आप जान लीजिए, आप यात्रा करिए, यात्रा के दौरान गाड़ी रुकनी नहीं चाहिए चेकिंग के द्वारा। चेकिंग दल द्वारा क्या करें, चेकिंग करेंगे और बस में यात्रा करते हुए चेकिंग करेंगे। अगर वो गौरी बाजार से चढ़े हैं तो चौरी चौरा उतरेंगे, तब तक उनको बस में जितना चेक करना चाहिए। नहीं कि गाड़ी रोकेंगे, आधे घंटे गाड़ी चेक करेंगे, उसके बाद गाड़ी को भेजेंगे। किसी को लेट हो रहा है, किसी का ऑफिस छूट जाए, किसी की तबीयत खराब हो, अन्य चीज़ों को देखते हुए MD महोदय द्वारा ये सब किया गया है। और एक और चीज़ जो है दिया गया है कि अगर बस में कोई बिना टिकट यात्री पाया गया या बस में कोई सामान बहुत ज़्यादा रखा हुआ है कंडक्टर, तो उसकी जो भी अगर पेनल्टी लगेगी तो उसको एंड्रॉयड फ़ोन से TI महोदय द्वारा उसका वीडियो बनाया जाएगा और उसको मुख्यालय स्तर पर भेजा जाएगा। उसकी रिपोर्ट तैयार की जाएगी। उसमें अगर परिवहन शुल्क लेते हैं तो उसको डिपो स्तर पर जाके जमा किया जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं, पूरा विस्तार से है। हमको लग रहा है कि 15-16 लाइनों का है वो पेपर, तो उसको मैं डाल दूंगा, अभी आप वीडियो के माध्यम से भी देख सकते हैं। अगर मार्ग में, जैसे पहले क्या था कि कोई भी गाड़ी अगर जैसे गोरखपुर की गाड़ी अगर जा रही है, रास्ते में ख़राब हो जाती है, तो गोरखपुर के ही मिस्त्री जो है जाते थे और बनाते थे। तो इसमें समय काफ़ी लगता था और परेशानी भी होती थी। चालक परिचालक 2 दिन वहाँ रहते थे, तो खाना पीना हर चीज़ की दिक्कत होती थी। तो उस चीज़ को देखते हुए हमारे परिवहन विभाग के जो अधिकारी हैं, उन्होंने ये नया आदेश किया है कि अगर गाड़ी गोरखपुर से जा रही है और फैजाबाद में ख़राब हो गई है या बस्ती में ख़राब हो गई है, तो वहाँ नज़दीकी डिपो के जो लोग हैं, 2 अधिकारी हैं, उनके पास आप संपर्क करेंगे और उनसे गाड़ी बनवाने का काम करेंगे। वहाँ पे संपर्क करेंगे, वहाँ मिस्त्री है, कारखाना, हर डिपो में कारखाना है, हर डिपो में मिस्त्री है, तो वहाँ पे जाएंगे और उससे काम कराएंगे। उसका टोल फ्री नंबर भी है जो मुख्यालय, अगर मान लीजिए आप जाते हैं और आपकी बात को नहीं सुना जाता है, तो आप एक टोल फ्री नंबर नोट कर लीजिए। उसको मैं नीचे डाल भी दूंगा, लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ 1800-180-2877। एक बार और सुन लीजिए, 1800-180-2877। तो ये टोल फ्री नंबर है, मुख्यालय का नंबर है। इस पर आप शिकायत कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं कि आपके द्वारा बात किया गया और वो नहीं हुआ।
तो इन सब चीज़ों के साथ साथ जो है ये बहुत अच्छी पहल है, और मैं चाहूँगा कि इसके लिए मैं धन्यवाद भी दूंगा अपने अधिकारियों को कि अगर आप लोग इस तरह का ध्यान देंगे तो हो सकता है आने वाले समय में हमारे चालक परिचालक बहुत अच्छा काम करेंगे और निगम हित में काम करेंगे। अभी तो फिलहाल एक और शिकायत मैं दर्ज करूंगा इस वीडियो के माध्यम से कि हमारे यहाँ हर साल संविदा का अक्टूबर नवंबर में 9 पैसा तनख्वाह बढ़ाया जाता है, लेकिन अभी तक बढ़ा नहीं है। तो ये सब दिक्कतें आ रही हैं। तो मैं चाहूँगा कि अगर आप लोग मेरे वीडियो को शेयर करें, अधिकारियों तक पहुँचे और वहाँ पे इस बात को ध्यान दिया जाए, उस बात को सुना जाए, समझा जाए। तो आप लोगों से यही अपेक्षा है, आप लोगों से प्यार मोहब्बत बना रहे, देखते रहिए मेरे चैनल को और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और अन्य कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो उसके लिए कमेंट बॉक्स है, आप अपने सुझाव भी दे सकते हैं। अगर मेरी कुछ कमी है, मैं नहीं बता पा रहा हूँ अच्छे से, या मेरे बात करने में कोई दिक्कत आ रही, तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं उसको सुधारने का प्रयास करूँगा। नमस्कार, धन्यवाद।